नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोपहर के 2 बज रहे हैं और स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों को आप सभी तक हम पहुंचाने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले और अहम खबर पर नजर डालेंगे, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री के करीबी से ईडी की छापेमारी के दौरान 2 AK-47 बरामद हुआ है। इसके बाद से लेकर सियासी तापमान चरम पर है। पूरी खबर आप सभी तक पहुंचाएंगे राजीव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बात हम महाराष्ट्र की भी करेंगे, जहां पर विधानसभा के बाहर आज गहमा गहमी की स्थिति देखने को मिली। वहां पर सीढ़ियों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक धक्का मुक्की करने लगे। मलिका। शुक्रिया राजीव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। इधर दिल्ली में शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान बढ़ता ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर विधायकों की खरीद का आरोप लगा रही है, तो उधर बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। अगली खबर सईद जी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू मलिका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। न्यूज रूम लाइव में तमाम खबरों के साथ ऐसा लगता है कि बादलों के ब्रेक फेल हो चुके हैं और जबरदस्त मूसलाधार बारिश के साथ साथ बाढ़ ने भी परेशान कर रखा है। उधर 3 ऐसी खबरें हैं आज। एक तो जबरदस्त बीजेपी ने आरोप लगाया है और वो आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल मांगा, जब सवालों के जवाब मांगे हैं, तो वहां पटना में सदन के अंदर बहुमत का दिन है। आज अपना बहुमत सिद्ध करना है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को। तो मुंबई में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भिड़ गए हैं और ये जो लड़ाई है, ये दोनों शिंदे गुट और उद्धव गुट के विधायकों के आमने सामने है, जो विधानसभा के सामने ही दोनों आ गए और जबरदस्त एक दूसरे के विरोध में नारेबाजी करने लगे। यहां भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा और उधर बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बस अब से कुछ ही देर में नीतीश कुमार ने, क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी का दामन थामा है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार दोनों को आज अपना बहुमत सिद्ध करना है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। हालांकि इसमें कोई कठिनाई या परेशानी वाली बात नहीं है, यह आसानी से होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस समय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। माननीय सदस्यगण, आज सदन में महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन होना है। सर्वप्रथम बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन सप्तदश बिहार विधानसभा के षष्ठम सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार करता हूं। उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री। तो ये कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है आशुतोष, लेकिन इसका असर पटना और हरियाणा गुरुग्राम में दिखाई दिया। बिल्कुल, पटना से निकलकर देश की राजधानी और दिल्ली एनसीआर तक देखने को मिल रहा है, जहां ईडी और सीबीआई के रेड हुई है। और आपको बता दें, एक तरफ जहां ईडी ने कार्रवाई की है, 4 स्टेट्स में छापेमारी हुई है। इस दौरान हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके करीबी के यहां से AK-47 भी बरामद हुआ है। दूसरी तरफ सीबीआई की रेड में देखिए, तेजस्वी यादव के मॉल पर भी छापेमारी हुई है, जो कि गुरुग्राम में स्थित है। और इसको लेकर सियासी तापमान भी चरम पर देखने को मिल रहा है। और देखिए, जांच एजेंसी की दबिश है। उसके बाद से रेलवे में दरअसल नौकरी देकर कौड़ियों के भाव मॉल खरीदने का आरोप है। तो पटना से गुरुग्राम तक ये सीबीआई का एक्शन हमें देखने को मिल रहा है, जहां गुरुग्राम के अर्बन क्यूब्स 71 मॉल पर ये सीबीआई की रेड है। मॉल के मालिक बताए जाते हैं तेजस्वी यादव। अरे एक ही गाड़ी आई है। जो अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है वहां पहुंची थी, वो यहां से वापस जा रही है। आप देखिए, गाड़ियां पहुंच चुकी है, गाड़ी लगेगी और उसके बाद सीबीआई की टीम यहां सेक्टर 71 जो अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है वहां से वापस निकल रही है। 2 गाड़ियों में सीबीआई की टीम पहुंची थी। एक गाड़ी पहले निकल गई थी और अब ये दूसरी गाड़ी है। आप देखिए, यहां से सीबीआई की टीम वापस जा रही है। तकरीबन 2 से 2.5-3 घंटे तक यहां पर सीबीआई की टीम मौजूद थी और उसके बाद अब सीबीआई की टीम यहां
से वापस निकल रही है। इस पूरे मामले में सीबीआई ने बिहार से लेकर के गुड़गांव तक कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की थी और अब यहां से सीबीआई की टीम वापस निकल रही है और ये देखना होगा कि सीबीआई को इस पूरे मामले में, इस पूरी छानबीन में क्या कुछ हाथ लगा है। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड़गांव, आज तक। तो देश में तमाम जगहों पर आजकल छापेमारी की दौर जारी है, चाहे ईडी की एंट्री हो या फिर सीबीआई की एंट्री, और सियासी तापमान भी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते हुए और तमाम जो घोटाले हैं उससे भी कहीं ना कहीं परतें खुलती रही हैं। राजीव, बिल्कुल आशुतोष, और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि सदन की, बिहार सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। बहुत सारे सवालों के जवाब तेजस्वी यादव को देने, लेकिन इस बीच में आज सीबीआई को जो एक्शन पूरे दिन भर देखने को मिला, क्या क्या रहा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। डराने के लिए तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। देश के तो वो लोग लूटा है, देश के वो लोग लूट लिया है। बिहार की सियासत में फिर उबाल है, जब सबकी नजर बिहार विधानसभा में नीतीश शक्ति परीक्षण पर लगी थी। सुबह सुबह पटना से मधुबनी तक खलबली मच गई। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई एक्शन में थी। ये आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का पटना वाला घर है। तस्वीरें देखिए, घर की बालकनी में खड़े सुनील कुमार किस तरह आग बबूला हैं। और कहीं है इन लोग का विधानसभा का जो मामला है उसको हर एक जगह लोग सेट करके चल रहा है कि एक जगह रेड करें, दो जगह रेड करेंगे, घर के मामले आधा विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे। और क्या मतलब सब राजनीतिक है। आज ही का दिन क्यों चुना गया, आज का दिन क्यों चुना, मतलब पॉलिटिकल साजिश है, पॉलिटिकल साजिश है। क्या बोलता है कि साइन कीजिए, कागज पर साइन कीजिए, क्या पॉलिटिकल साजिश है आज के दिन? और क्या आपको नजर आ रहा है? क्या दूसरा भी मामला है क्या? सुबह सबसे पहले सुनील सिंह के घर छापे की खबर आई, लेकिन घंटे भर के भीतर एक के बाद एक आरजेडी के कई नेताओं के घर सीबीआई छापे की खबरें आने लगी। आरजेडी के एमएलसी और खजांची लालू यादव के करीबी सुनील कुमार सिंह के पटना आवास पर, आरजेडी के राज्यसभा सदस्य अशफाक करीम के पटना आवास पर, आरजेडी के ही राज्यसभा सदस्य फयाज अहमद के मधुबनी वाले घर पर और पूर्व एमएलसी सुबोध राय के पटना वाले घर पर सीबीआई ने छापा मारा। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इन 4 नेताओं के घरों समेत सीबीआई ने कुल 24 ठिकानों पर छापेमारी की। नौकरी के बदले जमीन घोटाले की जांच काफी पहले से चल रही है, लेकिन छापेमारी की आज की टाइमिंग सवालों को जन्म दे रही है। पटना से सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ मनीष पांडे, दिल्ली, आज तक। तो बिहार के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी, गुरुग्राम में तेजस्वी से जुड़े हुए एक मॉल में छापेमारी लगातार जारी है और बीजेपी हमलावर है आरजेडी पर। मलिका, बिल्कुल, और ये जो टकरार है, आपसी टकरार है, ये लगातार तेज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लालू के कुनबे पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर विवाद बढ़ गया है, बिहार की सियासत में हंगामा मच गया है। सुशील मोदी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की, सुनाते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने कहा। आरजेडी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जैसा कि उनको पहले से लग रहा था कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग होगा, वही शुरू हो गया। कोई लालू परिवार पर या उनके नजदीकी लोगों पर कोई सीबीआई का पहला छापा है क्या? जब लालू जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी सीबीआई का छापा पड़ा उनके यहाँ, उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको जेल जाना पड़ा। केंद्र में किसकी सरकार थी? कोई बीजेपी की सरकार तो थी नहीं। तो जब पहली बार वो जेल गए उस समय न केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, न बिहार में बीजेपी की सरकार थी।
और 5 मामलों में आप सजा याफ्ता हैं, तो न मनमोहन सिंह बचा पाए न देवगौड़ा बचा पाए। तो इतने गंभीर आरोप थे कि कोर्ट ने भी वो अपने आप को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर पाए, उनको सजा हो गई। और आज जिन लोगों पर छापा पड़ रहा, मुझे पता नहीं कि मामला क्या है, चूँकि अभी तक मीडिया से ही मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये अब्दुल दुजाना जिसका नाम आ रहा है टीवी पर, ये कौन अब्दुल दुजाना? जो तेजस्वी यादव का जो 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जो मॉल बन रहा था पटना में, उसके ये बिल्डर हैं, जो मेरिडियन कंस्ट्रक्शन के नाम से ये बिल्डर थे और जिसके एवज में इनको एमएलए बनाया गया। ये सुभाष यादव का नाम आ रहा है। अभी कौन सुभाष यादव है, लेकिन एक बालू माफिया सुभाष यादव है, जिन्होंने एक ही दिन में राबड़ी देवी के 3 फ्लैट को खरीदने का काम किया था। ये सुबोध राय कौन है? हाजीपुर से एमएलसी थे, वैशाली से एमएलसी थे और शराब का व्यापार करते थे। तो ये सुनील सिंह से लेकर जितने लोग हैं, ये वो लोग हैं जो लालू परिवार के व्यापार को संभालते थे, देखभाल करते थे। क्योंकि यह नाम के लिए राजनीतिक दल है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें सारे शेयर होल्डर्स मिलकर एक ही मकसद है, पैसा कमाना। तो उसी के सारे डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स हैं। तो इसलिए अब तो सीबीआई बता पाएगी कि क्या मामला है, किस मामले में आज रेड हो रहा है। मैं तो केवल टीवी से जो मुझे जानकारी मिल रही है मैं उतना ही कह सकता हूँ, लेकिन जिन पर भी रेड हो रहा है जरूर सीबीआई के पास दस्तावेज होंगे, सबूत होंगे। और ये सारे लोग नामी गिरामी लोग हैं, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। ये लोग अपने अपने इलाके के सम्राट हैं, बादशाह जैसे लोग हैं। तो सीबीआई की कार्रवाई पर आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहना था सुशील मोदी का। इस पूरे मुद्दे ने बिहार की सियासत गरमा दी है और उसके अलावा बीजेपी किस तरह से घेर रही है नीतीश सरकार को, ये भी आप देख सकते हैं। पूरी तरह से सर मोर्चा खोल दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगली खबर हमारी खनन घोटाले को लेकर है और उस पर छापे पड़े। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है, वो चौंकाने वाली बात यह है कि रांची में जब प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी ने छापा मारा तो वहां AK-47 राइफल बरामद हुई है। और ये जो प्रेम प्रकाश हैं, ये मुख्यमंत्री के नजदीकी बताए जा रहे हैं और ये बेहद गंभीर मामला। अगर AK-47 राइफल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के घर से पाई जाती है तो ये खनन घोटाले में एक बहुत बड़ा, क्योंकि खनन घोटाला जब भी सामने आता है, खनन की बात सामने आती है, खनन रोकने के लिए जब पुलिस प्रशासन की टीमें जाती हैं तो उस पर हमले होते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं, हथियारों का इस्तेमाल होता है। ये बड़ा खुलासा। झारखंड में भी ईडी की छापेमारी हो रही है। आपने पहले ही बोल दिया था कि अगस्त क्रांति होने वाली है। अब बिहार में सीबीआई की छापेमारी हो रही है, उसको लेकर के राजनीति बड़े स्तर पर हो रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की वजह से इस तरीके से एजेंसियां काम कर रही हैं और इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, एजेंसियां इंडिपेंडेंट हैं। यदि बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे तो पहली बाजी, यदि लालू जी जेल गए तो उस वक्त लालू जी सरकार के, केंद्र सरकार के पार्ट थे। देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री जी थे और उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे। तो उसके बाद भी सीबीआई ने उनको जेल भेज दिया। तो इसका मतलब क्या है? उसी तरह से कनीमोजी जी जेल गई, राजा जी जेल चले गए। वो लोग तो सरकार के पार्ट थे ना, डीएम के पार्ट थी। तो ये सारी इंडिपेंडेंट एजेंसी है। और कांग्रेस जो है, चूंकि अपने सहयोगी पार्टियों को वो दबाने का कोशिश करती थी, इस कारण से उनको लगता है अपने दिल से जानिए पुराया दिल का हाल। जो चीजें हो रही हैं, अब मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन सीबीआई की जो रोड बिहार में चल रही है, अब बिस्कोमान के वो हेड हैं। बिस्कोमान का जमीन जो है, आप कोऑपरेटिव का जमीन देवघर में है, मेरे इलाके में है, उसको प्राइवेट पार्टी के साथ बेच दिया है सुनील सिंह ने। क्या आपको लगता है कि इसका रेट नहीं होगा? सरकार के जमीन का जो है रेट नहीं होगा। बिस्कोमान को यदि गोडाउन के लिए दिया गया, बिस्कोमान के लिए यदि फैक्ट्री बैठाने के लिए दिया गया, तो क्या उसको प्राइवेट जो है पार्ट में बेचने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए दे दिया गया? तो सुनील सिंह इस तरह के शख्स हैं, यदि उनके ऊपर रेड हो रहा है तो कोई रीजन तो होगा ना। एक आईटी की रेड हो रही है। अब जेडीयू के मंत्री जो है, यदि इन्वेस्टमेंट कर रखेंगे भागलपुर में, तो उनके यहाँ रेड नहीं होगी क्या? यदि पंकज मिश्रा जो हेमंत सोरेन के सहयोगी हैं, यदि उन्होंने डायमंड और सोना कहीं से खरीदा, किसी ज्वेलर से खरीदा, तो उसके यहाँ रेड नहीं होगी क्या? 50 भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सांसदों को जानता हूं जिनको इनकम टैक्स का जो है नोटिस आया है, जिनको ईडी का नोटिस आया है, जिनके यहाँ रेड हुई है। हम लोग तो ह्यू एंड क्राई नहीं कर रहे हैं। ये मोदी जी की सरकार है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। निश्चिंती से रहिए, जो भी काम होगा जेन्युइन काम होगा।
आशु, ये बेहद गंभीर और चौंकाता है कि ईडी का छापा और उसमें AK-47 का मिलना। बिल्कुल, कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। खंगाले की कोशिश हो रही है कि आखिर AK-47 की जरूरत ऐसी क्या आन पड़ी कि जो मुख्यमंत्री के करीबी के पास मिल गई है। और इससे बड़ी खबर एक और आ रही है बिहार से जुड़ी हुई, जहां विधानसभा की कार्रवाई 2:20 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और आज ही आपको बता दें कि सदन में नीतीश कुमार को बहुमत परीक्षण से भी गुजरना पड़ रहा है और उनको आज बहुमत साबित करना है। इस बीच बिहार विधानसभा की कार्रवाई 2:20 तक के लिए स्थगित। आज सदन में नीतीश कुमार साबित करेंगे अपना बहुमत और शक्ति परीक्षण के बीच बिहार विधानसभा की कार्रवाई अभी 2:20 तक के लिए स्थगित। इस्तीफा दे चुके हैं इसके पहले विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा, लेकिन इस बीच आपको बता दें जानकारी मिल रही है कि 2:20 तक के लिए स्थगित है विधानसभा की कार्रवाई। सुबह के हंगामे के बीच बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले स्पीकर विजय कुमार सिन्हा का भाषण हुआ। स्पीकर ने विवादों को लेकर पहले तो भूमिका बांधी। सभी को सम्मान दिया, अपने दायित्वों का निष्पक्ष निर्वहन कर सदन की प्रतिष्ठा बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब स्पीकर विजय सिन्हा अपनी बात कह रहे थे तो विधानसभा के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। सीबीआई की छापेमारी का विरोध चल रहा था। विजय सिन्हा ने पहले तो पद की गरिमा और संवैधानिक जिम्मेदारी का हवाला दिया और फिर आरोपों का मुंह सत्ता पक्ष की ओर मोड़ दिया। विधायिका की गरिमा बढ़े, उसका सम्मान बढ़े, प्रशासनिक अराजकता पर अंकुश लगे, सरकार की नीति घोषणा कार्यक्रमों और खासकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, न्याय के साथ विकास, न बचाते हैं न फंसाते हैं के सिद्धांतों को इस सदन के माध्यम से भी लागू करने का ईमानदारी से हमने प्रयास किया। इसमें कुछ लोगों की परेशानी बढ़ी जिसकी चिंता हमने कभी नहीं की। 2 दिनों से सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी थी कि विजय सिन्हा स्पीकर का पद छोड़ते हैं कि नहीं। पहले तो ऐसा लगा कि शायद ये तनातनी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन नाना करते करते विजय सिन्हा ने स्पीकर के पद को अलविदा कह दिया। मैं 2 घंटे का बहस जो परंपरा है, नियम है, रहेगा। सदन की कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध खनन मामले में ईडी की रेड में AK-47 की बरामदगी हुई है। रांची में ईडी की छापेमारी पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा खुलासा रांची में ईडी की छापेमारी पर, बड़ा खुलासा। अवैध खनन मामले में ईडी की छापेमारी जारी है और ये बड़ी खबर, सीएम सोरेन के करीबी बताए जा रहे प्रेम प्रकाश के घर से छापेमारी के दौरान 2 AK-47 बरामद हुए हैं। प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 बरामद हुए हैं। सीएम सोरेन के करीबी बताए जा रहे हैं प्रेम प्रकाश, उनके घर से ये तस्वीरें आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्य में ईडी की छापेमारी पर ये बहुत बड़ा खुलासा। ईडी की छापेमारी के दौरान ये 2 AK-47 बरामद हुए हैं। और हमारे सहयोगी मुनीश भी हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं। मुनीश, वाकई ये बहुत बड़ा खुलासा, 2 AK-47 बरामद होना ईडी की छापेमारी में। जी बिल्कुल, देखिए इसके पहले हमने देखा है कि ईडी अपनी छापेमारी में कैश बरामद करती है, डॉक्यूमेंट्स बरामद करती है, लेकिन शायद ये पहली बार ऐसा है कि ईडी ने अपनी छापेमारी के दौरान 2 AK-47 और 40 गोलियां बरामद की हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह होता है कि हेमंत सोरेन के जो करीबी हैं प्रेम प्रकाश, उनके घर से ये 2 AK-47 मिला हुआ है और ईडी सूत्रों का कहना है कि अब इसको लेकर वो जो कंसर्न अथॉरिटीज है यानी कि NIA को भी जांच दे सकती हैं। अगर हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन के जो करीबी हैं पंकज मिश्रा, उनको पहले ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ था। लगभग 37 करोड़ रुपए इस मामले में ईडी ने पहले ही सीज किया हुआ था, लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि AK-47, 2 AK-47
और 60 गोलियां जो हैं वो प्रेम प्रकाश के घर से बरामद की गई हैं। महत्वपूर्ण ये भी होगा कि AK-47 अपने घर में रखना पहले से ही गैर कानूनी होता है, उसका लाइसेंस नहीं बनता। और ईडी का ये कहना है कि अब इस मामले की जांच जो है वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन से जुड़ती नजर आ रही है। और प्रेम प्रकाश की अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में किस तरह से उन पर अब कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये बरामदगी अपने आप में अब एक बहुत बड़ी वजह है कि उन पर ईडी की तरफ से भी कार्रवाई हो सकती है, और जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे कि कई और मामले भी इससे जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए पूरा का पूरा मामला जो है वो इलीगल माइनिंग को लेकर है। आज 17 ठिकानों में 4 राज्यों में बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और दिल्ली में छापेमारी चल रही है। ईडी का ये कहना है कि इसके पहले जब उन्होंने छापेमारी की थी तो कुछ दस्तावेज मिले थे, जिसके बाद प्रेम प्रकाश का नाम सामने आया। तो प्रेम प्रकाश जो है इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया जा रहा है। जो ईडी सूत्रों का कहना है कि प्रेम प्रकाश हेमंत सोरेन जो कि झारखंड एसोसिएट है, और ये बिजनेस एसोसिएट के घर से AK-47 मिलना कहीं न कहीं इस बारे में दर्शाता है कि उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि अब आर्म्स एक्ट के तहत भी उनके ऊपर मामला दर्ज हो सकता है। जांच की आंच उन तक भी पहुंच सकती है। आशुतोष, बिल्कुल, लगातार और कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं। जिस तरह से छापेमारी चल रही है यहाँ पर और जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, कुछ और भी नाम इस रडार में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें पहले जो हेमंत सोरेन के MLA रिप्रेजेंटेटिव थे पंकज मिश्रा, उनका नाम सामने आया था। उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पूरा जो अगर इलीगल माइनिंग की बात करें तो ईडी का साफ तौर पे ये कहना है कि इस मामले में जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है कहीं ना कहीं उनके ताल्लुकात जो हैं वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रहे हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, उनको लेकर जो बीजेपी है वो लगातार अपने जो सुर है वो बुलंद कर रही है। वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जब हेमंत सोरेन से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, करोड़ों रुपए कैश को सीज किए जा रहे हैं, AK-47 सीज किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी के लिए बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार हेमंत सोरेन के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। और ये भी देखिए संयोग इसे कहिए या इत्तेफाक कहिए कि देखिए बिहार और झारखंड दोनों पड़ोसी राज्य और दोनों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही अभी कहीं ना कहीं शिकंजे पे हैं। दोनों पे आरोप लग रहे हैं। हेमंत सोरेन जहां उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं मॉल को लेकर। तो अपने आप में ये कह सकते हैं अब इसे संयोग या इत्तेफाक या फिर ईडी की कार्रवाई, इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि सियासी गहमागहमी इसको लेकर काफी तेज। जी देखिए, जितने भी विपक्षी पार्टियां वो लगातार आरोप लगाते रहे कि जब भी CBI ईडी का रेड होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक प्रतिशोध के तहत ये कार्रवाई होती है, ऐसा आरोप लगाते आ रहे हैं। लेकिन जो आपने बात की बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके पहले देखिए जब भी इस तरह के छापेमारी हुई है लगातार आरोप आए कि अपोजिशन पार्टीज का इसमें अपोजिशन पार्टीज लगातार बोलती हैं कि सेंटर CBI और ईडी का मिसयूज कर रहा है। लेकिन आज की छापेमारी में जो आपने पहले बात कही, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से के करीबियों के यहाँ पर छापेमारी, AK-47 मिलना, और वहीं दूसरे मामले में CBI ने जो छापेमारी की है पहली बार उसकी जांच की आंच तेजस्वी यादव, लालू यादव के पुत्र और इस वक्त के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर पहुंची है। उनकी मॉल पे भी छापेमारी चले तो कहीं ना कहीं मामला काफी संगीन होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल संगीन मनीष है मामला। इस वक्त हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार हमारे साथ जुड़ गए रांची से। सत्यजीत, ये AK-47 प्रेम प्रकाश के आवाज से उनके घर से मिलना, अब किस तरह का एक्शन वहां पर हो रहा है मिलने के बाद से, और प्रेम प्रकाश का क्या रिएक्शन है, AK-47 कहां से उनके पास है और इसका इस्तेमाल क्या था? देखिए, प्रेम प्रकाश जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं और उसके वेयर अबाउट्स जो है वो उसको ईडी खंगाल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये सुर्खियों में आया कि उसके घर से 2 AK-47 बरामद किए गए हैं और ईडी ने जो है फोटो जो है जारी किया है 2 AK-47 के बाद 47 का, उसके बाद जो है ना अरगोड़ा थाना, यहाँ जो लोकल अरगोड़ा थाना है जिस थाने में उनका रेसिडेंस आता है, रेंटेड रेसिडेंस, वहाँ अरगोड़ा थाना पहुंच गई है। और उसके SHO जो है विनोद कुमार, उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है कि उनके गार्ड्स की है ये जो दोनों AK-47 बरामद किए गए हैं वो उनके गार्ड्स के ही है या पूरा मामला क्या है, उसकी छानबीन जो है अब होने लगी है। हालांकि ये अब जो है ये बातें भी सामने आ रही है कि ये दोनों AK-47 जो है वो उनका ऑफिशियल बॉडीगार्ड का था प्रेम प्रकाश के। अरगोड़ा थाना इसकी जो है जांच कर रही है। फिलहाल ये है कि इस बात की जांच अब शुरू हो गई है कि आखिर वहां पे हथियार ऑफिशियल बॉडीगार्ड का था, किसका था, इसकी जांच जो है अब शुरू हो गई है। अरगोड़ा लोकल थाना जो है वो प्रेम प्रकाश के रेंटेड रेसिडेंस पे पहुंच चुकी है जो हरमू हाउसिंग कॉलोनी में लोकेटेड है। रेड का लोकेशन है, मई महीने में भी वहां जो है रेड हुआ था और वो घर जो है कंट्रोवर्सी में हमेशा से रही है। उस वक्त जब रेड हुआ था
तो कंबोडियन कछुआ वहां से रिकवर किया गया था, जो कि यहाँ पे रखना शायद जो है प्रोहिबिटेड है। सत्यजीत, 17 और ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। प्रेम शुक्ला से जुड़े हुए ही ये ठिकाने हैं। शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा क्योंकि बहुत बड़ी ये खबर है। ईडी रेड में 2 AK-47 बरामद हुई है प्रेम शुक्ला के घर से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बादलों का ब्रेक फेल। के कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ और बारिश से लोग दो चार हो रहे हैं। कई तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आसमानी आफत से जुड़ी ये तस्वीरें। शहर शहर त्राहिमाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारां, विदिशा, जालौर, उदयपुर, आगरमालवा, बांदा और केंद्रपाड़ा। मध्य प्रदेश, राजस्थान में स्थिति इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से बहुत ज्यादा खराब है। इसके अलावा उड़ीसा में भी स्थिति बेहद खराब होती जा रही है और यहाँ पर बादलों का सितम, तेज बारिश का सितम की वजह से आप देखिए आसमानी आफत से कैसे शहर शहर त्राहिमाम कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों की। देश के कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ और बारिश से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। गांव-गांव पानी में डूबे हैं, सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। बारिश ने देश भर में कहर बरपा रखा है, लेकिन मध्य प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। राज्य में 50 से ज्यादा डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। वहीं शहर लबालब होकर डूबने की कगार पर है। भोपाल की बड़ी झील आपको ये एहसास करवाने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश इस वक्त किस त्रासदी से गुजर रहा है। बड़ी झील में क्रूज डूबने की इन तस्वीरों ने देश को एहसास करवाया है कि भोपाल किस तकलीफ से गुजर रहा है, जहां बारिश ने एक झील को समंदर की तरह बना दिया है। भोपाल किस कदर मुश्किल में है, उसकी हकीकत आपको ये तस्वीरें करवाएंगी। ये भोपाल की पॉश कॉलोनी की तस्वीर है। नाम है इंडस एम्पायर कॉलोनी, जहां बारिश के बाद इतना पानी भर गया कि लोग अपने घरों में ही फंस गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से नाव की मदद से रेस्क्यू किया गया। भोपाल में बारिश के बाद सड़कों पर इतना पानी भर गया कि जानी पहचानी सड़कें अजनबी बन गई। लोगों को अंदाजा ही नहीं रहा कि कहां कितना पानी होगा, इसलिए ये कार पानी में फंस गई। भोपाल की तरह मध्य प्रदेश के कई जिले और शहर बारिश से बेहाल हैं। विदिशा, रायसेन, ललितपुर, रतलाम और खरगोन ये मध्य प्रदेश के उन शहरों के नाम हैं जहां पर बारिश ने लोगों को बेघर कर दिया है। ये मध्य प्रदेश का विदिशा है। यहाँ पर बारिश पर भले ही ब्रेक लग गया हो, लेकिन बेतवा नदी का पानी शहर में घुस गया है, जिससे सड़कों पर स्टीमर चल रहे हैं। शहर डूब गया है और लोग अपने ही घरों में फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए SDRF के होमगार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और देखिए किस तरह एक बच्चे को बचाया। विदिशा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है, जहां इस आपदा के बीच मुख्यमंत्री ने खड़े होकर लोगों को मदद देने का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में बांध की ये तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। आगरमालवा जिले में भी पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। जिले के कुंडलिया डैम के 11 में से 10 गेट खोल दिए। जैसे ही कुंडलिया डैम के गेट खोले गए, पानी दहाड़ मारने लगा, लोगों में खौफ पैदा करने लगा। मध्य प्रदेश में करीब 50 से अधिक डैम ओवरफ्लो हो गए हैं,
जिन्हें खोलना मजबूरी होता जा रहा है। ये महाकाल की नगरी उज्जैन है, जिसकी बारिश ने सूरत बिगाड़ दी है। जलस्तर बढ़ने से रामघाट के छोटे मंदिर डूब गए हैं। शिप्रा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। शिप्रा नदी मंदिर की गुंबद छूने को बेताब है। मध्य प्रदेश में हो रही आफत की बारिश ने पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भोपाल, रतलाम, सागर, विदिशा, अशोकनगर और शिवपुरी जिले में स्कूल बंद हैं। वहीं मालवा, नर्मदापुरम और देवास जिलों में भी स्कूलों की छुट्टी घोषित की जा चुकी है। स्कूल खुले भी कैसे, वो तालाब में तब्दील हो चुके हैं। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो। वो राजस्थान जो पानी के लिए तरसता है, पानी ही पानी से लबालब है। राजस्थान के उदयपुर में ऐसा रौद्र रूप नदी का दिखाई दिया कि वहां बना एक कैबिन जो है वो पूरा का पूरा बाढ़ के इस पानी में बह गया। और ये तस्वीरें डरा देती हैं। जिसने भी ये भयावह मंजर देखा, पानी की भयावहता, पानी के रौद्र रूप ने उसे हिला कर रख दिया। और ये एक छोटा मोटा नहीं बल्कि अच्छा खासा एक बड़ा कैबिन था, जो पानी के तेज बहाव में इस नदी में जब बाढ़ का पानी आया तो वो अपने साथ बहाकर ले गया। न सिर्फ उदयपुर में, ये देखिए किस तरह से, हालांकि सड़क के किनारे ये बना हुआ था घाट कैबिन, लेकिन टिहरी गढ़वाल अगर यहां से हम आपको लिए चलें तो वहां पर ये टिहरी गढ़वाल का घनसाली की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बादल फटा और अचानक से बादल फटने के बाद जो तबाही वहां पर दिखी वो मलबे के साथ बहकर सब कुछ अपने साथ बहा कर लिया।